हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि कैसे हम अपनी एक्सेल शीट में वी लुकअप का यूज़ करते हैं। वी लुकअप जो बेसिकली यूज़ होता है, आपके पास कोई भी, जैसे हमारे पास डाटा प्रेजेंट है, स्टूडेंट्स के रोल नंबर, स्टूडेंट नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, क्लास में कौन सी है वो, नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स कितने हैं उनके पास। तो उस हिसाब से मान लीजिए आपको कोई एम्प्लॉय आईडी देखनी है या कुछ देखना है, कुछ भी डाटा आपके पास हो सकता है, उससे रिलेटेड आपको कोई चीज़ वर्टिकली, जैसे मान लीजिए हम यहाँ से कोई भी रोल नंबर, मान लीजिए इसके बारे में हम देखना है या हम रोल नंबर चेंज करके ये लिखेंगे, तो उससे रिलेटेड हमारे पास मान लीजिए आपको स्टूडेंट नेम चाहिए या फिर उसका डेट ऑफ बर्थ चाहिए या फिर पूरी डिटेल चाहिए, वो भी हम देखेंगे कि कैसे मैच फॉर्मूले का भी हम यूज़ करेंगे। तो साथ ही में मैं आपको ये बताऊंगा कि कौन कौन सी छोटी छोटी मिस्टेक्स होती हैं जिसकी वजह से आपका वी लुकअप का फॉर्मूला जो है वो वर्क नहीं करता है। तो इसके लिए सबसे पहले हम अपना फर्स्ट रो को कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं, हम क्योंकि हमें ये सारा डेटा चाहिए। शुरू में हम रोल नंबर के बेस पे कोई एक डेटा निकालेंगे, उसके बाद हम मैच करके सारा डाटा निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे मान लीजिए हम कोई रोल नंबर ले लेते हैं, इसे हम कॉपी करके यहाँ डाल देते हैं। अब इस रोल नंबर का हमें स्टूडेंट नेम, मदर्स नेम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ सब कुछ मिल जाए, इसके लिए हम कैसे फॉर्मूला का यूज़ करेंगे वो हम देखेंगे। इक्वल टू हम लगाएंगे वी लुकअप, आप थोड़ा सा लिखें, डबल क्लिक करने पर अपने आप आ जाएगा। सबसे पहले हमें देखनी है लुकअप वैल्यू, किस वैल्यू के लिए आप देख रहे हैं, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं इस रोल नंबर के लिए। ठीक है, कॉमा लगा दीजिए। उसके बाद टेबल एरे, टेबल एरे का मतलब है कि आप कहाँ से किस डेटा में लुकअप करना चाहते हो उस वैल्यू को, क्या पूरे टेबल में या उसके स्पेसिफिक पार्ट में, उतना आपको सिलेक्ट कर लेना है। पूरा टेबल सेलेक्ट करने के लिए एक तो आप मैनुअली ऐसे सेलेक्ट कर सकते हो, दूसरा तरीका ये है कि आप फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम पे आइए, उसके बाद कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो कीजिए और कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो के बाद कंट्रोल शिफ्ट दबाए रखना है और राइट एरो कर देनी है। तो हमारा पूरा डेटा सिलेक्ट हो चुका है। तो ये आ चुका है हमारा पूरा डेटा। इसको F4 करके कॉमा कर दीजिए। उसके बाद ये बोल रहा है आपको देखना है कॉलम इंडेक्स नंबर। कॉलम इंडेक्स नंबर का मतलब होता है जो ये A B C D E F G, ये है हमारे कॉलम्स, और इसका नंबर A मतलब 1 2 3 4 5, इस तरीके से कॉलम इंडेक्स नंबर चलेगा। तो हम क्या देख रहे हैं, स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट नेम कौन से कॉलम में है, सेकंड कॉलम में। हम 2 पे क्लिक करेंगे और कॉमा। अब हमें वैल्यू का ट्रू फॉल्स बताना है। ट्रू फॉल्स का मतलब होता है अप्रॉक्सीमेट मैच चाहिए आपको या एग्जैक्ट मैच चाहिए। तो हम यहाँ पे एग्जैक्ट मैच देखेंगे। ट्रू फॉल्स की जगह, पूरा लिखने की जगह आप 1 या 0 टाइप कर सकते हो। तो 0 हम टाइप करेंगे और एग्जैक्ट मैच हो जाएगा। ये देखिए, जैसे हमने एंटर किया यहाँ पे आ गया डियाना गाजा। यहाँ पे हम चेक भी कर लेते हैं, ये देखिए 96346, जिसका नाम है डियाना गाजा MD। अब अगर हम यहाँ पे कोई और रोल नंबर डालें, जैसे मान लीजिए मैं इसे कॉपी करके यहाँ पेस्ट करता हूँ, ये देखिए नाम एकदम चेंज हो गया। इसे कॉपी करके यहाँ पेस्ट करता हूँ, ये देखिए नाम एकदम चेंज हो गया। तो ये तो ईजी सा है। अब ज़्यादातर जो मिस्टेक होती है वो कहाँ होती है, वो इस तरह होती है कि जब भी हम वी लुकअप का यूज़ करते हैं, तो हमेशा जब हमें वैल्यू लुकअप करनी है, वो हमेशा कॉलम नंबर हमारे ए में होनी चाहिए, फर्स्ट कॉलम में होनी चाहिए। मान लो जैसे मैं अगर कॉलम नंबर 2 से कोई वैल्यू लेता हूँ और उस इस कॉलम नंबर 2 के हिसाब से मुझे फादर्स नेम पता करना है, तो यहाँ पे हमारा वी लुकअप का फॉर्मूला वर्क ही नहीं करेगा। ये देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ। लुकअप वैल्यू में हम डालेंगे ये कॉमा, टेबल एरे हम पूरा सिलेक्ट कर देंगे और F4 करके फादर्स नेम है हमारा थर्ड में कॉमा 0, ये देखिए NA, कोई वैल्यू नहीं हमें बताएगा। हालांकि अगर किसी रोल नंबर को मैं यहाँ पेस्ट कर देता हूँ, तो ये देखिए इस रोल नंबर पे 72591 फादर्स नेम आ गया स्टीवन वॉल्टर्स। तो ये डिफरेंस होता है। तो इस तरीके से वी लुकअप काम करता है। आपको कभी भी जिस डेटा के हिसाब से, जिस चीज़ के हिसाब से, एम्प्लॉय आईडी के हिसाब से, रोल नंबर के हिसाब से, किसी के नेम के हिसाब से अगर आपको वी लुकअप देखना है,
हमेशा जिस चीज़ के हिसाब से वो देखना है वो आपको फर्स्ट कॉलम में डाल देना है। सेकंड जो आपको करना है, यहाँ पे बीच में एक कॉलम खाली छोड़ देना है, क्योंकि मान लो अगर मैं यहाँ पे कुछ भी लिख देता, कुछ भी मैं एंटर कर दूँ नंबर्स, और जब मैं अपना डेटा सेलेक्ट करने लगूंगा तो ये देखो ये पूरा ही सिलेक्ट हो जाएगा। देखो कहाँ तक सिलेक्ट हो गया, जहाँ तक बीच से ये अटैच रहेगा ये पूरा ही सिलेक्ट हो गया है। तो ऐसा आपको नहीं करना है, इसे हम डिलीट कर देंगे और इन्हें भी हम डिलीट कर देंगे। अब हम देखते हैं इसे मैच कैसे करना है। अब ये स्टूडेंट नेम तो आपको आ गया, लेकिन अब हम हर एक कॉलम के लिए अलग अलग फॉर्मूला तो लगाते बैठेंगे नहीं, इतनी सारी चीज़ों में फॉर्मूला लगाने में कितना टाइम लग जाएगा। तो इससे अच्छा है कि हम एक ही जगह पे फॉर्मूला लगाएंगे और उसके बाद इसे आगे कैरी ऑन कर देंगे। तो मैच का फॉर्मूला लगाने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे हम लगाएंगे मैच का फॉर्मूला। ये जो 2 था, जो हमारा कॉलम इंडेक्स नंबर था, कॉलम नंबर था, वहाँ हम लिख देंगे मैच। मैच पे 2 बार क्लिक करेंगे। अब लुकअप वैल्यू क्या है हमारी, लुकअप वैल्यू है हमारा, हम क्या देख रहे हैं फिलहाल, स्टूडेंट नेम। स्टूडेंट नेम हो गया, यहाँ पे आप कॉमा लगाइए और लुकअप एरे। लुकअप एरे है हमारा ये पूरा। लुकअप एरे लेने के बाद दोबारा आपको कॉमा लगा देना है। अब आपको बताना है एग्जैक्ट मैच लेस देन 1, ये 0 आपको करने की जरूरत नहीं है, हमें चाहिए एग्जैक्ट मैच, तो आपको 0 लगा देना है। उसके बाद ब्रैकेट क्लोज, एंटर करोगे तो ये देखिए अभी भी, अब आप सोच रहे होंगे कुछ फ़र्क नहीं पड़ा है इसमें। ये जो हमारा सूजन वीवर है ये तो सेम ही है जो हमारा 26879 के लिए, वो ये हमारा कैंडिडेट नेम है। लेकिन आपको क्या करना है, सबसे पहले तो जो जो आपकी वैल्यूज़ है, चलो मैं पहले आपको करके ही दिखा देता हूँ। अब अगर आप इसे डायरेक्टली ही ड्रैग कर दोगे तो ये देखिए कोई हमें रिजल्ट नहीं आया, इसने ना शो कर दिया नॉट एप्लीकेबल, क्योंकि हमारे फॉर्मूला में थोड़ी सी मिस्टेक है। यहाँ पे आपको क्या करना है, जो जो भी आपके पास चीज़ें फिक्स रखनी है उन्हें हमें सबको फिक्स करना है। जैसे हमने पहले ये L4 लुकअप वैल्यू को फिक्स नहीं किया था, इसे भी आप फिक्स कर देंगे। ये हम फिक्स कर चुके हैं, ये फिक्स कर चुके हैं, लुकअप एरे को फिक्स कर देंगे F4। इसका जो रेशो के बाद अगला पार्ट है वो भी लुकअप एरे का ही पार्ट है, इसे भी फिक्स कर दीजिए, एंटर करेंगे। अब अगर हम इसे ड्रैग करते हैं तो ये देखिए हमारे पास पूरा डेटा आ चुका है। तो आप देख सकते हैं सुजन वीवर, डेनियल होवर्ड, रेबेका जॉनसन, 29/5/2009, 9 और 8, सेम डेटा हमारे पास यहाँ पे, ये देखिए। अब जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे आपको लग रहा होगा कि ये डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे कैसे आई है 39962। तो ये एक्चुअली होता क्या है, एक्सेल में कई बार जो डेट ऑफ बर्थ होती है वो एज अ नंबर शो होने लगती है। ये एक्चुअली में डेट ऑफ बर्थ ही है, बट ये एज अ, मतलब आप समझिए एक तरीके से कोडिफाइड है। तो इसका सॉल्यूशन भी सिंपल सा है, आपको इस पर क्लिक करना है, राइट क्लिक करना है और फॉर्मेट सेल्स पे जाना है। यहाँ पे आपको जाना है डेट पे, और यहाँ पे बस ये आपको वो सैंपल आ रहा है, फॉर्म टाइप आ रहा है कि किस तरीके से आप रखना चाहते हो, ओके कर दीजिए। ये देखो 5/29/2009। अब अगर हम यहाँ देखें इसकी डेट ऑफ बर्थ 5/29/2009, ये फॉर्मेट थोड़ा सा अलग है, इसमें मंथ बीच में है, ईयर सबसे पहले और डेट लास्ट में। और ये फॉर्मेट जो हमारा है इसमें मंथ सबसे पहले और डेट बीच में, ईयर लास्ट में। तो अगर आप चाहो, अगर आपको थोड़ा यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट लग रहा है, देखने में आपको थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो रहा है, तो यहाँ पे भी आप फॉर्मेट सेल्स में आओ, डेट में आओ, ओके कर दो। ये देखो उसी फॉर्मेट में यहाँ पे डेट आ चुकी है। अब मान लो मैं अगर किसी, चलो ऊपर से ही उठा लेते हैं ताकि हमें देखना इजी रहे। यहाँ पे देखो मैंने चेंज किया, स्टूडेंट नेम डेरिक विलियम मैक एशले थॉमस, 3/10/2009, क्लास 10th और नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स 8। देखो आ गया ना। तो बहुत ही इजी है इसको यूज़ करना। अगर आपको वीडियो यूज़फुल लगा हो
तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं कोशिश करूँगा आपकी क्वेरी को सॉल्व करने की। थैंक यू।